क्या जो नसीब में लिखा होता है वो सच में होता है या नहीं। इसके लिए आज हम एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। ये कहानी है, एक गांव में एक पंडित रहते थे और उसके पास धन दौलत का कोई कमी नहीं था और उसे लगभग 10-12 गांव का आदमी जानते थे। उसके पास घर, गाड़ी, बंगला, मकान सब चीज़ थे और पूजा करवाने भी जाया करते थे पंडित जी। लेकिन उसको पुत्र नहीं था, सिर्फ एक पुत्री थी। और जब उसका बेटी शादी करने का लायक हो गई तब पंडित जी ने अच्छा रिश्ता देखकर, जैसे खुद का घर, गाड़ी, बंगला, मकान था, ठीक उसी प्रकार और उससे अच्छा किसी दूसरे गांव में अपने बेटी का शादी कर देता है। और बेटी का शादी करने के बाद पहली बार जब बेटी और दामाद ससुराल आते हैं तो खुशी खुशी रहते हैं और उसके बाद 2-4 दिन 10 दिन रहने के बाद वो चले जाते हैं। फिर जब दोबारा आते हैं तो उसका जो पहले वो यहाँ रहती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी, वैसा उसका चेहरा नहीं था, थोड़ा कुछ परेशान सी लग रही थी। और उसकी माँ ने उनसे पूछा कि तुम्हारा ऐसा हालत क्यों हो गया है। लेकिन बेटी ने कोई जवाब नहीं दिया और वो 2-4 दिन रहने के बाद फिर चली गई। उसके बाद फिर जब 6 महीना साल भर के बाद उसका बेटी आते हैं तो उसका स्थिति बहुत ही ख़राब हो गया था और इतना ख़राब हो गया था कि कह भी नहीं सकते। फिर उन्होंने 2-4 दिन 10 दिन रहा, उसके बाद फिर चली गई। और जाने के बाद पंडित का जो बेटी थी उसका पति को जुआ, शराब, इस सब का लत लग चुका था। और इस सब का लत लगने के कारण उसका सारा संपत्ति जो है वो विनाश हो गया। सब जुए में हार गए, बाकी जो बचा था उस सबको पी पा के ख़त्म कर दिए। लेकिन पंडित जी ने उन्हें एक अच्छा घर परिवार खोज के दिया था। और जब उसका आर्थिक स्थिति ख़राब हो गया पंडित की बेटी को, तब उन्होंने अपने पति से कहा कि चलो अपनी माँ से कुछ मदद मांगते हैं, पापा से मांगते हैं। फिर उन्होंने आया अपने माता पिता के पास, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं हुआ मांगने का कि हम कुछ मांगें। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन रहने के बाद पंडित जी को सब बात पता चल गया था और पंडिताइन को भी पता चल गया था कि ऐसा ऐसा घटना घटा है। और पंडित तो परेशान रहते थे, लेकिन पंडिताइन बहुत रोती थी। और उन्होंने पंडित से कहा कि हम लोग कुछ मदद करते हैं। लेकिन पंडित जी ने मना कर दिया कि नहीं, हम लोग जो है कुछ मदद नहीं करेंगे। ऐसा करने से इसको जो है मांगने का आदत पड़ जाएगा और ये कभी नहीं सुधरेंगे। तकलीफ़ तो पंडित जी के मन में भी था, लेकिन उन्होंने कुछ देने से इनकार कर दिया। पंडिताइन बोली अपने पास इतना धन दौलत रहने के बाद भी कुछ नहीं दे सकते हैं। लेकिन पंडित जी बोले कुछ नहीं दे सकते हैं, सारा चीज़ तो उन्हीं का है, हम लोग लेके थोड़ी जाएंगे। लेकिन अगर इस समय में दे देंगे तो ये सारा चीज़ भी वो विनाश करके बेच के बर्बाद कर देगा। लेकिन माँ तो माँ होती है। पंडिताइन जब उसकी बेटी जाने लगी तो उन्होंने अपने माता पिता से कुछ नहीं मांगा। लेकिन पंडिताइन ने घी का
और वगैरह वगैरह सामान मिला के जो हलवा बनाई थी, हलवे में जो है सोने का सिक्का छुपा दी थी और मिठाई में सोने का सिक्का छिपा के अपने बेटी को जाते वक्त दे देती है और अपने बेटी से बताती नहीं है और पंडित जी से भी छुपा कर देती है। लेकिन रास्ता में कुछ दूर चलने के बाद दोनों परेशान हो जाते हैं और वो एक बैलगाड़ी वाला जो है रास्ते में जा रहे थे, उनसे बोलते हैं कि हमें जो है अपने घर तक छोड़ दीजिए, मेरे पास रुपया तो नहीं है। तब बैलगाड़ी वाला बोलते हैं कि बगैर रुपया का तो हम नहीं छोड़ेंगे। तब उन्होंने कहा कि मेरे पास ये लड्डू हैं और उन्होंने वो लड्डू जो है वो लड्डू उस गाड़ी वाला को दे देते हैं, बैलगाड़ी वाला को, और बैलगाड़ी वाला उसे उतार के उस लड्डू को जो है हलवाई के दुकान पे जाके बेच देते हैं। और वो भी गरीब थे, सोचे लड्डू लेके घर जाएंगे तो इससे मेरा राशन चलेगा नहीं, चलो हलवाई के दे के कुछ पैसा ले लेते हैं, कुछ अनाज ले लेंगे तो घर पे 2 टाइम का खाना हो जाएगा। वो लड्डू वो हलवाई के पास बेच देते हैं और हलवाई जो है वो लड्डू ख़रीद लेते हैं उससे, और बैलगाड़ी वाला जो उसे पहुंचाया था अपने घर, वो फिर अपने घर चले जाते हैं। और वही पंडित जो है एक आदमी के यहाँ पूजा करवाने के लिए जाते हैं और वो आदमी को बोलते हैं लड्डू लाने के लिए, और आदमी जाता है उसी दुकान से वही लड्डू जो है लेके आता है। और लड्डू लेके आने के बाद पूजा पाठ ख़त्म होने के बाद वो लड्डू सारा पंडित जी को दक्षिणा में दे देते हैं। और पंडित जी को दक्षिणा में देने के बाद पंडित जी वो लड्डू लेके अपने घर चले जाते हैं और घर पे जाने के बाद जब खोलते हैं तो उसमें देखते हैं कि इसमें तो सोने का सिक्का है। और उनके साथ में पत्नी भी थी और उनके पत्नी ने तब बताया कि मैंने ही इसे दिया था बनाकर, पता नहीं फिर यहाँ कैसे आ गया। इसे कहते हैं नसीब का लिखा हुआ। और फिर पंडित जी पंडिताइन को कुछ नहीं बोले, फिर वो अपने काम रोजगार में लग गए। फिर कुछ दिन के बाद उसका पति जो पंडित था, उन्होंने खबर भिजवाया अपने दामाद को कि बुलाने के लिए, कि मिलने के लिए बुलाया है। फिर उनका दामाद बेटी आते हैं तो उनका स्थिति जो है पहले से थोड़ा ठीक हो जाते हैं। और वो आते हैं, फिर उनका चेहरा जो है पहले से थोड़ा अच्छा लग रहा था देखने में, काहे कि उनका पति जो है जुआ तुआ सट्टा छोड़ के फिर अपना काम रोजगार शुरू किए थे। फिर उस बार आते हैं, 2-4 दिन रुकते हैं, फिर चले जाते हैं। और फिर जब दोबारा उसके बाद आते हैं तो उसका स्थिति इतना अच्छा हो गया था कि मानो तो पहले जैसा तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक स्थिति हो गया था उनका। और अगर पंडित जी उसको कुछ मदद कर देते तो शायद वो कभी नहीं सुधर पाते। और इसी को कहा जाता है नसीब में जो लिखा है वो एक न एक दिन होता है। अगर आपका नसीब में दुख लिखा है तो दुख झेलते रहिए, ना कि किसी से मदद मांगिए। अगर कोई देने वाला होगा, देगा भी तो आपके पास नहीं रहेगा, फिर चला जाएगा। अगर आपके पास आपको दुख के बाद सुख मिलेगा, ऐसा जो है नहीं है कि आपको हर वक्त आप दुख में ही रहिएगा। अगर आपको दुख मिला है तो सुख भी मिलेगा, जो नसीब में लिखा होता है वही होता है। और हम लोग को प्रभु श्री राम का जीवन से भी यही सीख मिलता है कि प्रभु श्री राम भी वनवास गए थे और वो भगवान होके वनवास गए थे। माता सीता भी वनवास में रहे, लक्ष्मण जी भी वनवास में रहे, भरत भी कितना दुख दर्द झेले। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग को अगर सुख या दुख कुछ भी आए तो खुशी खुशी झेलना चाहिए। काहे कि प्रभु श्री राम ने पहले वनवास में
दुख काटा, उसके बाद ही उन्हें सुख की प्राप्ति हुई और उसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। ठीक उसी प्रकार भरत जी भी दुख काटे, जब तक प्रभु श्री राम जी नहीं थे तब तक भरत जी जो है अपने राजकाज महल छोड़ के जंगल में नंदीग्राम गांव में रहते थे कुटिया बनाकर। उन्होंने दुख झेला है तो आज तक उनका नाम चल रहा है। और लक्ष्मण जी अपना पूरा सुख सब चीज़ त्याग करके प्रभु श्री राम के साथ गए, इसीलिए लक्ष्मण जी का भी आज तक नाम चल रहा है। काहे कि वो लोग तो भगवान के अवतार थे, वो लोग चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो विधि का विधान है, जो कर्म चक्र है चलता रहता है, उसी के अनुसार सभी लोग को चलना पड़ता है। ऐसा जो है हम लोग को समझना चाहिए। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा।